मध्य प्रदेश में विकास यात्रा के बाद अब सरकार विकास पर्व मना रही है, जिसकी जमीनी हकीकत इस विकास पर्व से बिल्कुल अलग है। उमरिया जिले में मुख्यालय की सड़क को देखकर ये बता पाना बहुत कठिन है कि शहर की सड़कें गड्ढे हैं या गड्ढे पर सड़क। भाजपा सरकार के 18 वर्षों में धरातल पर विकास की कहानी बहुत अलग है। हालांकि अब नगर की नगर पालिका में कांग्रेस की परिषद तो है, जो लगभग 1 वर्ष पूर्व बनी है। अब इस मामले में कांग्रेस पार्षद से बात की गई तो उनका कहना है कि हमें जनता ने 1 वर्ष पूर्व ही नगर पालिका में विकास का जिम्मा सौंपा है और इसकी तैयारियां चल रही है। 1 वर्ष में किए गए काम की बात पर प्रशासन द्वारा कई सीएमओ बदले जाने के विकास में बाधा बतलाया और कांग्रेस पार्षद ने इस बात को भी स्वीकार किया कि लंबे समय से शहर व वार्ड की सड़कें खराब है और जो लंबे समय से है इस विकास पर्व की हकीकत है इतने में ही नहीं रुकती। जिले में ऐसे गांव भी है जहां आज आजादी के 74 साल बाद भी सड़कें नहीं है, जबकि ऐसी सड़कों का भूमि पूजन कई बार किया जा चुका है। शहर में सबसे पहली चीज़ तो कई सड़कें बिल्कुल बदहाल हालत में, ख़ास तौर से सामुदायिक भवन के पास का देख लीजिए, रामपुरी के पास का देख लीजिए, खलेसर का देख लीजिए, कैंप के पास देख लीजिए, फजीलगंज की पोजीशन, मतलब सड़कों की हालत बिल्कुल बद से बदतर है। अभी कल की डेट में जो बस स्टैंड के आगे ये अपना ज्वालामुखी वाली रोड है, वहाँ पर कल एक स्कूल की बच्ची साइकिल से पूरी तरीके से गिर गई। असल में वहाँ जब बरसात हो रही तो पूरा तालाब बन जा रहा है। इसके लिए वहाँ के स्थानीय लोग, नगर पालिका के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको जाके शिकवा शिकायत भी की, पर अभी मैं देख रहा हूँ कि 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी वहाँ पर मतलब वो बेहतर करने की दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया गया। ये उदासीनता आपको क्यों लगती है? प्रशासन के अंदर शिकायत के बाद भी काम नहीं होना, ये उदासीनता क्यों है? उदासीनता अब असल में क्या है, ये वाली जो इस रोड की मैं बात कर रहा हूँ, डे कॉलोनी वाली रोड है, इसको तो लेकर के कई तरह से स्थानीय लोगों ने बोला कि ये पीडब्ल्यूडी की रोड है, कई लोगों ने बोला कि ये नगरीय क्षेत्र की रोड है। तो ये सब चीज़ में भी मतलब चीज़ें फंसी हुई हैं और विकास का काम जो है पहिया थमा हुआ है। भाजपा के जो दावे हैं 18 वर्षों के, क्या वो झूठे हैं? लोगों के साथ छल है? भाजपा ने विकास तो किया है, पर जो सही दिशा में विकास करने की ज़रूरत थी, मैं समझ रहा हूँ कि शायद उस ओर पहल नहीं हो पाई है। जहाँ तक उमरिया नगर की बात है, यहाँ की जो मुख्य सड़कें हैं वो अभी बहुत बुरी दशा में नहीं, उस असली बुरी दशा वार्डों के अंदर है। हमारे विगत 10 वर्षों से वार्डों में कोई काम नहीं हुए हैं। ये बात आपकी सही है कि वार्डों के अंदर भीषण समस्या है, रोड नाली की व्यापक समस्याएं हैं। हम लगभग 1 साल हो रहे हैं जैसे हमारी परिषद आई है, पूरे नगर के वार्डों के जितने भी मुख्य मार्ग थे जो जर्जर स्थिति में हैं, सबके सुधार के लिए कार्ययोजना बनी, टेंडर लगे हैं और काम चालू हो गए हैं। ये सही बात है कि काम बहुत ज़्यादा है और गति धीमी है। कुछ प्रशासनिक उथल पुथल भी रहा इस नगर पालिका में। साल भर में लगभग 5 सीएमओ हम लोगों ने देखे हैं। तो एक अव्यवस्था के बीच में भी हमने शहर के विकास में कोई रोड़ा ना आए इसका प्रयास किया है। शहर के मुख्य मार्गों पर भी डामरीकरण होना है, जो बरसात लग गई जिसके कारण नहीं हो पा रहा है। जैसे ही बारिश ख़त्म होगी, आपको लगभग 2 महीने के बाद पूरी सड़कें सही मिलेंगी। तो क्या परिषद के सामने प्रशासन रोड़ा बन रहा है विकास में? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ समस्याएं आती हैं, उथल पुथल से विकास प्रभावित होता है और कुछ सरकारी गति भी धीमी रहती है जिसके कारण समय लग रहा है। नल योजना के तहत जो सप्लाई दी गई है, लाइन डाली गई है, उस पर ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी जगह अभी लूप लाइन नहीं पड़ी है, इसको आप कैसे देखते हैं? अमृत 2 योजना के तहत हमने शहर के सभी छूटे हुए हिस्सों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन से शीघ्र ही राशि आने पर वो पूरे जगहों पर जल प्रदाय की बहाली की जाएगी। स्थान ही मेरी बहु अध्यक्ष थी। मैं उस समय सांसद प्रतिनिधि था और वर्तमान में मैं नगर पालिका में विधायक प्रतिनिधि हूँ। निश्चित रूप से नई नगर पालिका है और नई नगर पालिका होने की वजह से जितना काम अभी होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है और जो नए हमारे अध्यक्ष जी हैं, भले वो हमारे दूसरे दल के हैं, लेकिन जितना सहयोग उनको मिलना चाहिए प्रशासन का, नगर पालिका प्रशासन का, उतना उनको सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तालमेल अधिकारी कर्मचारियों का नहीं होने की वजह से उतना काम जो तीव्र गति से जैसा नगर पालिका में होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। ये मैं 1 साल से देख रहा हूँ।
पूर्व में जो अध्यक्ष थे उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वार्डों में कोई काम नहीं हुए हैं, केवल पुराने जो परिषद थे कांग्रेस के उनके समय के बोर्ड गड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हमारी बहू श्रीमती कंचन खट्टर के कार्यकाल में चाहे वार्ड हो, चाहे नगर के का बीच का हिस्सा हो, गांधी चौक हो, स्टेशन रोड हो, जितने भी रोड हों, आपको मालूम होना चाहिए कि 11 करोड़ 68 लाख की जो सड़कें बनी वो वार्डों से होके ही गई। और नगर में वार्डों में क्या कहते हैं, सड़कों का जाल बिछा। जो पानी की सिंचाई की 16 करोड़ की योजना आई तो उसमें भी क्या कहते हैं, पूरे वार्डों में क्या कहते हैं लाइन बिछाई गई। और बांध उमराट डैम का पानी आज नगरवासियों को हर वार्ड में मिल रहा है। और नालियां बनी, गांव नगर की वार्डों की सड़कें बनी, काम बहुत हुआ। और जो अभी जो नई परिषद है, काम उनके द्वारा भी जो है स्वीकृति कराए गए हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया, फिर से बता देता हूं मैं कि काम बहुत स्वीकृति हुए हैं। 3 बार परिषद की बैठक हुई, मैं तीनों बार बैठक में था, लेकिन काम तीव्र गति से नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण है क्या कहते हैं, जो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनका तालमेल अच्छा नहीं है, जिसके कारण काम नहीं हो पा रहा है। क्या आप देखिए राजनीतिक पार्टियां मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी में, वो एक अलग चीज़ है। जहाँ तक नगर के विकास की बात है, वहाँ तो हम पूरा सहयोग करेंगे और पूरा सहयोग होकर नगर के विकास में काम करेंगे। मैंने तो उनको कह दिया है कि मेरी बड़ी बहू तो श्रीमती कंचन खट्टर थी और छोटी बहू आप हैं, और मैं बिल्कुल हमारे पूरे पार्षद सहयोग करके और नगर का विकास करेंगे। नेतागिरी बाहर होगी, अंदर तो हम लोग एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे। शहर में सबसे पहली चीज़ तो कई सड़कें बिल्कुल बदहाल हालत में, ख़ास तौर से सामुदायिक भवन के पास का देख लीजिए, रामपुरी के पास का देख लीजिए, खलेसर का देख लीजिए, कैंप के पास देख लीजिए, फजीलगंज की पोजीशन, मतलब सड़कों की हालत बिल्कुल बद से बदतर है। अभी कल की डेट में जो बस स्टैंड के आगे ये अपना ज्वालामुखी वाली रोड है, वहाँ पर कल एक स्कूल की बच्ची साइकिल से पूरी तरीके से गिर गई। असल में वहाँ जब बरसात हो रही तो पूरा तालाब बन जा रहा है। इसके लिए वहाँ के स्थानीय लोग, नगर पालिका के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको जाके शिकवा शिकायत भी की, पर अभी मैं देख रहा हूँ कि 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी वहाँ पर मतलब वो बेहतर करने की दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया गया। ये उदासीनता आपको क्यों लगती है? प्रशासन के अंदर शिकायत के बाद भी काम नहीं होना, ये उदासीनता क्यों है? उदासीनता अब असल में क्या है, ये वाली जो इस रोड की मैं बात कर रहा हूँ, डे कॉलोनी वाली रोड है, इसको तो लेकर के कई तरह से स्थानीय लोगों ने बोला कि ये PWD की रोड है, कई लोगों ने बोला कि ये नगरीय क्षेत्र की रोड है। तो ये सब चीज़ में भी मतलब चीज़ें फंसी हुई हैं और विकास का काम जो है पहिया थमा हुआ है। भाजपा के जो दावे हैं 18 वर्षों के, क्या वो झूठे हैं? लोगों के साथ छल है? भाजपा ने विकास तो किया है, पर जो सही दिशा में विकास करने की ज़रूरत थी, मैं समझ रहा हूँ कि शायद उस ओर पहल नहीं हो पाई है। ये जिला मुख्यालय के अंतर्गत आती है और ये रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि जिसको अपन बयां नहीं कर सकते। आए दिन पानी गिरता रहता है, इतने बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं, छोटी छोटी बच्ची आए दिन यहाँ पे गिरती रहती हैं। और जितने भी यहाँ दुकानदार हैं, सब लोग उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है वहाँ पे छोटी बड़ी बच्चियों को। तो मेरा प्रशासन से यही मानना है कि इसको जल्दी से जल्दी रोड बना के कि आगे भी कोई बड़ी दुर्घटना न हो पाए। मेरा सिर्फ प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके और अच्छी रोड बनाई जाए। और ये मुरुम डालने से ये रोड ख़त्म नहीं होगी, यहाँ पे बाकायदा पूरी सीसी रोड बननी चाहिए जो लंबे समय तक चले। और यहाँ पे एक ट्रॉली मुरुम डालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों लोग, बगल में कॉलोनी बनी है, ज्वालामुखी मंदिर है, पोस्ट ऑफिस है, तो हज़ारों लोग यहाँ से डेली निकलते हैं। मेरा मतलब है कि यहाँ पे पक्की सीसी रोड बनाई जाए जो लंबे समय तक, ये मुरुम डालने से और इससे काम नहीं चलेगा। तो मेरा अनुरोध है कि अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो फिर आगे पूरे जो व्यापारी हैं मिलके मुख्यमंत्री को आंदोलन करेंगे और ज्ञापन देंगे।